ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऐसा है कि कुछ एजेंटों का मेरे को ऐसा कॉल आता है हमेशा, बोलता है सर हम लोग गए और ये सब बताया क्लाइंट को, सब बता के हम वापस आ गए, बट हम वापस ऑफिस या घर पहुंचने से पहले कस्टमर ने हमको 2-3 वीडियो भेजा कि आप ऐसे बोल रहे थे बट ये देखो क्या बोल रहे हैं ना। एक एजेंट और एक बैंक सामने रहेगा तो लोगों को ये पता नहीं कि मतलब बैंक में सबसे ज्यादा अभी ये फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई गवर्नर दोनों ने बोला है कि बैंक्स का सबसे हाईएस्ट मिस सेलिंग का कंप्लेंट्स है। फाइनेंशियल फ्रीडम तो समझ में आती है बात, लेकिन 7 लेवल ये अभी तक सुना नहीं था हम लोग ने कभी। वो जरा बताइए 7 लेवल क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम? ये 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम ना, चैट जीपीटी को मैंने घिस के वापरा 2 साल, लिटरली मतलब चैट जीपीटी ये पूरा कॉन्सेप्ट को अंदर बाहर इतना बायहार्ट उसको हो गया ना। 90% लोगों को मतलब मैं खुद देखा हूं कि उसने फाइनेंशियल प्लान अंदर रखा है, जाके वो कुछ प्रॉपर्टी खरीद लिया, बाद में फिर वो फाइनेंशियल प्लानर रिव्यू को गया, बोला अरे तुम प्रॉपर्टी, बोला अच्छा नहीं लेने का था क्या, मेरे को पता ही नहीं। इन केस ऑफ डेथ और इन केस ऑफ रिटायरमेंट हम प्लानिंग करते हैं विदाउट इन्फ्लेशन। तो मतलब आज अगर मेरा एक्सपेंसेस 5 लाख है, तो अगर इन केस मुझे अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाता है तो मेरे फैमिली को 5 लाख रुपया मेरे वाइफ के 85 एज तक मिलेगा। अभी से लेके रिटायरमेंट तक, जिसको हम प्री रिटायरमेंट पीरियड कहते हैं, उस पीरियड में हमने इन्फ्लेशन पकड़ा है। तो मतलब आज अगर मेरा 5 लाख का एक्सपेंस है तो अगर मुझे कुछ हो गया तो फैमिली को 5 लाख बढ़ता हुआ मिलेगा, 5 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख, 7.5 लाख, बिकॉज ऑफ 7% इन्फ्लेशन से मिलेगा। यूलिप का 2.5 लाख के ऊपर टैक्सेबल, प्रीमियम का 5 लाख के ऊपर टैक्सेबल, तुम्हारा म्यूचुअल फंड का 1,20,000 के ऊपर टैक्सेबल। तो वो लोग ने क्या किया, कुछ ये करके आगे टैक्सेबल किया। अब बीजेपी ने क्या कर दिया, 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। मतलब क्या किया, छोटा छोटा पूड़ी छोड़ा, कि मैंने अगर 5 लाख का प्लानिंग करके अगर किसी को दिया है और अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर 30% टैक्स लगाती है तो 1.5 लाख रुपया उसका चला गया टैक्स में। 7th लेवल में क्या करते हैं, करंट जो भी इंटरेस्ट रेट है उसको हम हाफ में कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट रेट इतना गिर गया ना, वो बेचारा हैरान परेशान होके वो बस पकड़ के मेरे घर पे आया था। 7 स्टेप में चीजें जो है वो एक्सट्रीम लेवल में भी उसको संभालना। यस वो एकदम एक्सट्रीम। तो क्या इसका आपने कुछ सॉफ्टवेयर तैयार किया है? हाँ। 7 लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम इसका, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि हाउ दिस सॉफ्टवेयर इज हेल्पिंग एक्चुअली ये सब चीजों को मैनेज करने में। क्लाइंट भी हड़बड़ जाते हैं, अरे बाप रे मेरा 9 करोड़ रुपया लगेगा, है ना। तो हमारा काम ये ऐप का क्या है, कस्टमर को डिस्टर्ब करना, कस्टमर को उसका जो एक माइंडसेट जो है उसको तोड़ देना। तो ओनली LIC का ऑप्शन है, LIC प्लस MF का ऑप्शन है, LIC प्लस यूलिप का ऑप्शन है और MF प्लस टर्म का ऑप्शन है। मतलब जो एजेंट जो तरीके से काम करना चाहता है वो ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इंश्योरेंस एडवाइजर का बिजनेस काफी कम हो गया है और इसका सबसे बड़ा सबूत IRDAI की रिपोर्ट है, जहां पर उन्होंने ये बताया है कि पिछले 10 सालों में इंश्योरेंस एडवाइजर के थ्रू जो बिजनेस आ रहा है वो करीबन 18% नीचे हो गया है, 18% कम हो गया है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के एक बहुत ही नामी गिरामी ट्रेनर है मिस्टर लाजरस डायस। उनका ये कहना है कि इंश्योरेंस एडवाइजर का जो बिजनेस कम हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन भी दिया है। उनका ये कहना है कि अगर इंश्योरेंस एडवाइजर 7 लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम पर काम करता है तो वो अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। चलिए मिलते हैं मिस्टर लाजरस डायस जी से और उन्हीं से हम जानते हैं कि कैसे सोशल मीडिया इंश्योरेंस एडवाइजर के बिजनेस को इंपैक्ट कर रही है और 7 लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। लाजरस जी, मैं आपका BITV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू। सो लाजरस जी, ये बात तो सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंश्योरेंस एडवाइजर का बिजनेस कम हुआ है और इंश्योरेंस एडवाइजर खुद इस बात से वाकिफ होगा। आप ये कहते हैं कि सोशल मीडिया का इस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट वजह है, सोशल मीडिया बड़ी वजह है, कैसे, उसके बारे में थोड़ा समझाइए। तो सोशल मीडिया एक्चुअली है ना, मैं इसको टोटल अपना जो पीरियड है उसको 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड करता हूँ। एक तो प्री सोशल मीडिया, जैसे 2001 के आसपास अगर हम लोग देखते हैं या 2003-04 के आसपास प्री सोशल मीडिया है। 2004-05 के बाद अपना पोस्ट सोशल मीडिया आ गया और अभी जो मतलब जो रफ्तार है सोशल मीडिया का वो इतना तेजी से बढ़ रहा है। तो एक सिंपल मैं एग्जांपल देता हूं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो प्री सोशल मीडिया में प्रॉब्लम क्या था,
लोगों को अवेयरनेस नहीं था, कस्टमर को कुछ पता होता नहीं था। अच्छा, कस्टमर को जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो एजेंटों से मिले। अभी हमारा 2 प्रीमियम भी रिबेट देने का तो एजेंट ने ही सिखाया, वो थोड़ी कस्टमर को नहीं पता था। मतलब हम जो सिखाते थे या हम जो बताते थे कस्टमर के लिए वही अल्टीमेट ट्रूथ था। बट क्या हो गया कि जैसे ही सोशल मीडिया आ गया, आज आप देखेंगे जैसे LIC कोई अगर प्लान लॉन्च करती है, उसके हार्डली 2-4 दिन में 1000 लोग वीडियो बनाते हैं। कोई वो पॉलिसी का फॉर बात करता है, कोई अगेंस्ट बात करता है, कोई मतलब कोई फाइनेंशियल प्लानर रहेगा वो अलग हिसाब से बात करता है। अभी क्या होता है, जब एजेंट कोई कस्टमर के पास जाता है, और ये आज हैबिट हो गया है। क्या हैबिट हो गया है कि जब भी आप किसी से कुछ बात करते हो, वो बात होने के बाद आप डेफिनेटली जाके यूट्यूब में गूगल में जाके आप सर्च करते हो या चैट जीपीटी को आप पूछते हो, और ये सब जो है फिर तो अभी फिलहाल क्या हो रहा है, ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऐसा है कि कुछ एजेंटों का मेरे को ऐसा कॉल आता है हमेशा, बोलता है सर हम लोग गए और ये सब बताया क्लाइंट को, सब बता के हम वापस आ गए, बट हम वापस ऑफिस या घर पहुंचने से पहले कस्टमर ने हमको 2-3 वीडियो भेजा कि आप ऐसे बोल रहे थे बट ये देखो क्या बोल रहे हैं ना। तो ये पूरा कंफ्यूजन है। मैं वेरी सिंपल मेरा एग्जांपल देता हूं। अभी 6 महीने पहले मैं ये सोच रहा था कि मेरा हेल्थ रिलेटेड है ना, अभी मेरे को फोकस पूरा करना पड़ेगा। बाकी मैं जिम करता हूं, कंटिन्यूसली करता हूं, पहले वॉकिंग भी करता था। बट क्या हुआ कि मैं जब रिसर्च शुरू किया तो बहुत बढ़िया चीज हो गया उसमें। तो कोई जो है बंदा, कोई डॉक्टर है, वो क्या कहता है कि वॉकिंग करना चाहिए, कि वॉकिंग करेगा तो इट इज वेरी गुड। फिर दूसरा कोई वीडियो में एक डॉक्टर बोलता है नहीं वॉकिंग नहीं करना चाहिए। बोला वॉकिंग करेगा ना तो खाली तुम्हारा कार्डियो ये होता है, बाकी तुम्हारा मसल बिल्ड नहीं होता है, मसल के ऊपर कोई काम नहीं होता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका मसल्स को भी आपको मतलब टोन करना चाहिए, तो मसल टोनिंग नहीं होता है, तो वो अर्धवट है, क्योंकि उसमें फिर आपको जो एक्चुअल आपका जो स्टेमिना है वो मसल से आती है। तो बोला अच्छा ठीक है। तीसरा एक बंदे का बात किया, बोला यार तुम जिम करो या वॉकिंग करो, तुम डाइट नहीं करेगा ना जब तक, तब तक कोई मतलब नहीं है, मीनिंग नहीं है। तो उसने कुछ भाषण शुरू किया। अच्छा, तीसरा बंदा ये बोलता है तुम डाइट वाइट तो करो बट तुम्हारा फास्टिंग है ना वो इंपॉर्टेंट है, तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करेंगे तो बाकी तुम कुछ भी करेगा तो तुम कोई मतलब नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक स्टडी आया अभी अमेरिका से, ये कहता है कि 4 घंटे के अंदर अगर तुम नहीं खाएगा ना तो फिर एक्चुअली लोचा होता है। अच्छा, ओके। पहला ड्राई फ्रूट्स को एक मतलब इतना ऊपर का दर्जा था, सडनली कोई बीच में आके बोल रहा है कि नहीं ड्राई फ्रूट में है ना आपको ये हानि हो सकती है। तो अगर अभी इसमें क्या हो गया, मैं क्या करूं, परेशान हो जाएगा पूरा, मैं परेशान हो गया। तो मैं बोला तेल मतलब इट्स ओके फॉरगेट इट। मैं गया अपना ट्रेनर के पास गया और मैं उससे, अब क्या होता है जब एजेंट जब जाता है और यही बात एजेंट के साथ होती है, तो एजेंट का लेवल कस्टमर के माइंड में जो एक छवि है, या हमारा जो भी मनी प्लस का जो प्रॉब्लम हो गया, अब जीवन सरल का इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं अभी इमेजिन नहीं कर सकता हूं। बिकॉज उस समय पे जब जीवन सरल आया था, इतना ट्रेनर्स ने उसको इतना बढ़ावा दिया था कि सबसे बेस्ट प्लान, बट आज मुझे लगता है वो सबसे वर्स्ट प्लान है। क्योंकि मैं भी कुछ 2-4 मेरे क्लाइंट्स को दिया था, अभी वो लोग मैच्योरिटी पे मुझे भी पसीना आता है तो प्राइमरली क्या है कि ये कंफ्यूजन के वजह से लोग अभी किसी को ट्रस्ट करने पे छोड़ रहे हैं, टोटल वो छोड़ रहे हैं सबको ट्रस्ट। अच्छा, दूसरा क्या होता है, एजेंट का कितना फॉलोअर रहेगा, मे बी 400, 500, 1000 रहेगा, बट वो जो यूट्यूबर को देखता है जिसका 1 मिलियन फॉलोअर है, जिसका 10 लाख फॉलोअर है, जिसका 2 मिलियन फॉलोअर, तो नॉर्मली लोगों को क्या लगता है जिसका फॉलोअर ज्यादा है वो सही बोल रहा है। और ऐसा नहीं है, बिकॉज आपने अभी खुद सेबी ने रूल लाया है कि आप एडवाइस और ये सब आप नहीं कर सकते जब तक आपने RA का लाइसेंस नहीं लिया तब तक, बट तब तक ऑलरेडी उसने जो डैमेज करना था वो डैमेज कर दिया है। तो पूरा एजेंट का जो छवि है, एजेंट का जो एक मान था, रिस्पेक्ट था ना, वो पूरा अभी उसका तितर बितर मतलब पूरा ये हो गया है। इस वजह से अब एजेंट समझ में एजेंट को नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, बिकॉज उसका कोई भी स्ट्रैटेजी अभी नहीं चल रहा है और लोगों का ये कंफ्यूजन। तो मुझे क्या लगता है अभी लोगों को कंफ्यूजन से बाहर निकालना पड़ेगा और क्लैरिटी की तरफ उनको लेके जाना पड़ेगा। जब हम लोग ये करेंगे,
तभी फिर ये सोल्यूशन होगा। अब 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सॉफ्टवेयर और जो है इसके पीछे रिसर्च करने के बाद यही मेरे को माइंड में आ गया कि बेसिकली अभी क्लैरिटी अगर हम नहीं देंगे क्लाइंट को तो फिर हमारा वो कंफ्यूजन कंटिन्यू रहेगा। तो मतलब एक दूसरा आपने जो अभी बताया कि एजेंट्स का 18% से जो बिजनेस कम हुआ है, बराबर है, बहुत अच्छा बात आपने निकाला। बट उसके सामने दूसरी एक बात है कि बैंकों का वही समय में 30% से प्रीमियम कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है। अच्छा, तो एक्चुअली हमारा म्यूचुअल फंड कॉम्पिटिटर ऐसा लगता है, बट मैं जब पूरा आईआरडी का रिपोर्ट देख रहा था मुझे लगा बैंक्स हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आज देखो बहुत सारे लोगों का बिजनेस बैंक्स को जा रहा है। अच्छा, बैंक्स को क्यों जा रहा है? बिकॉज लोगों के माइंड में ब्रांड रहता है। एक एजेंट और एक बैंक सामने रहेगा तो लोगों को ये पता नहीं है कि मतलब बैंक में सबसे ज्यादा अभी ये फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई गवर्नर दोनों ने बोला है कि बैंक्स का सबसे हाईएस्ट मिस सेलिंग का कंप्लेंट्स है। बट कस्टमर को वो दिखता नहीं है, कस्टमर को वो थोड़ा चकाचौंध जी बैंक की है वो दिखती है, और इस वजह से एजेंट का बहुत घाटा हो रहा है। अभी हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें एजेंट एक तो नंबर 1 बैंक के सामने खड़ा रह सके। तो ब्रांड हम नहीं बना सकते, उसका ब्रांड को बड़ा नहीं कर सकते, बट बैंक प्रोसेस नहीं करता है कोई भी। तो हम अगर एजेंट को एक प्रोसेस अगर देते हैं, और हमारा जो 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम सॉफ्टवेयर है इसमें 30 पेज का रिपोर्ट आता है, कलरफुल रिपोर्ट आता है जिसमें 15 पेज का एनालिसिस आता है, सोल्यूशन आता है। तो जब एक एजेंट इस प्रकार का एकदम ऑथेंटिक साइंटिफिक कुछ लेके जाता है कस्टमर के साथ पास, तो उसको इमीडिएटली ये पता चल जाएगा कि बैंक में ऐसा कुछ किया नहीं, कुछ भी उनको बता दिया। नहीं, ये बात तो बहुत सही है राजेश जी कि आपको सुनने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि कैसे सोशल मीडिया जो है वो कुछ ऐसी खिचड़ी पका रही है लोगों के दिमाग में कि डिसीजन जो है लेना बहुत डिफिकल्ट। लेकिन आपने ये जो बात बोली साइमल्टेनियसली, आप ये जो बोलते हैं कि 7 लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, ये एक इंश्योरेंस एडवाइजर की हेल्प कर सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम तो समझ में आती है बात, लेकिन 7 लेवल ये अभी तक सुना नहीं था हम लोग ने कभी। वो जरा बताइए 7 लेवल क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम के? उसके पहले पहले वाला आपका जो क्वेश्चन है सोशल मीडिया का, वहां पर एक पॉइंट में मिस कर गया। ओके, तो वो जरा पहले कंप्लीट कर दें, बिकॉज उससे फिर आपको ये मिले। अब क्या होता है जब कोई कस्टमर के पास जाके कुछ भी आप बात करते हो, कोई भी, मैं लॉयर के साथ बात कर रहा था सोसाइटी के लिए, मैं भी वैसे सोशल मीडिया में जाके चेक कर रहा था। अभी हमको क्या सोल्यूशन चाहिए? सोल्यूशन ऐसा चाहिए कि जब एडवाइजर जाके कस्टमर को कुछ बोलता है और फिर कस्टमर सोशल मीडिया में जाता है तो उसको कुछ भी नहीं मिलता। तो अगर आप 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम यूट्यूब में अगर डालेंगे तो 0 आपको वीडियोस आते हैं। अच्छा, अगर आप 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम गूगल में डालेंगे तो खाली एक साइंटिस्ट का एक आर्टिकल आता है, वो भी 7 लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम है, 2 नहीं है। और वो उसने ये दिया है कि फर्स्ट स्टेप है अवेयरनेस, फर्स्ट लेवल है अवेयरनेस, सेकंड लेवल है इंटेंशन, ऐसा सब, मतलब वो छोटा आर्टिकल है, उसके पार कुछ नहीं। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि मैं सोचा साला चैट जीपीटी, अच्छा क्या हुआ कि ये 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम ना, चैट जीपीटी को मैंने घिस के वापरा 2 साल, लिटरली। मतलब चैट जीपीटी ये पूरा कॉन्सेप्ट को अंदर बाहर इतना बायहार्ट उसको हो गया ना, तो मैं बाद में मेरे को डर लगा कि दूसरा कोई अगर चैट जीपीटी में टाइप करेगा तो साला ये पूरा उधर वॉमिट कर देगा। बट जब मैंने देखा कि दूसरा, कि मैं 2-4 लोगों को बोला जरा डालो 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम, चैट जीपीटी बोलता है आई हैव नो इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस। तो इसका मुद्दा हमारा सोशल मीडिया का जो कंफ्यूजन वाला था कि आज सोल्यूशन ऐसा चाहिए जहां कस्टमर अगर सोशल मीडिया में जाएगा उसको वहां कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी तक किसी ने ये कॉन्सेप्ट ये नहीं किया, कंफ्यूजन करने वाला ही नहीं, सवाल ही नहीं। तो आपको उसको आपके पास ही आना पड़ेगा, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दिस, सेकेंडली वर्ल्ड में किसी ने किया नहीं, तो अभी मैंने इसका वर्ड मार्क किया है, ट्रेडमार्क किया है, और वो मैं सॉफ्टवेयर डिवीजन में किया है और फाइनेंस किया है। मतलब ये 2 डिवीजन में कोई भी 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम का टॉपिक नहीं ला सकता, ये वर्ड यूज नहीं कर सकते। प्लस मैं इसका सॉफ्टवेयर, ये पूरा जो फीचर्स है सॉफ्टवेयर, उसको मैं कॉपीराइट कर रहा हूँ। तो क्योंकि क्या होता है 4 C's ऑफ फैमिली वेलफेयर इकोनॉमिक्स ना, वो तो अभी 41 ट्रेनर्स पढ़ा रहे हैं, और उस समय ऑफकोर्स मैंने वो सब कॉपीराइट ऑपरेट नहीं किया, मुझे पता नहीं था कि इतना वो ये हो जाएगा। बट चलो ठीक है, मतलब काफी फेमस हुआ, बहुत सारे लोगों के लाइफ में बदलाव आ गया, तो वो है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? सी नॉर्मली क्या होता है जब आप फाइनेंशियल प्लानर के पास जाते हैं या कहीं भी जो फाइनेंशियल प्लानिंग सॉफ्टवेयर है
वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर आपका पूरा गोल्स को एक साथ मतलब टुगेदर वो जो है सब कैलकुलेशन करके आपको एक कंसोलिडेटेड ये देता है, गोल समरी देता है, गोल प्लानिंग देता है, फिर उसका पूरा जो समरी करके वो पूरा एक प्लान आपको बना देते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर जो है ना, ये लॉजिकल है, इमोशनल नहीं है, ये लॉजिकल है। इसमें आप फाइनेंस का डेटा लेते हो, कस्टमर का बेसिक आप क्वेश्चन पूछते हो, बहुत डीप में नहीं जाते हो, बट बेसिक आप क्वेश्चन पूछ के वो बनाते हो। मतलब इसमें कैसा है कि दो अगर एजेंट या दो अगर फाइनेंशियल एडवाइजर जाते हैं कस्टमर के पास, वही सेम डेटा वो सॉफ्टवेयर में अगर वो डालते हैं, दोनों का सेम रिपोर्ट आएगा, क्योंकि उसका एसेट, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस और गोल्स अगर सेम है तो उसका आउटपुट सेम आ जाएगा। तो वो एक चीज है जहां फिर डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं है, मतलब वो सॉफ्टवेयर। सेकेंडली क्या वो लॉजिकल है, लॉजिकल मतलब क्या है कि वो सब बना के तो देते हैं बट वो कस्टमर के दिमाग में नहीं जाता है। तो क्या रहता है, प्लान कबर्ड के अंदर रहता है और आदमी अपना कार्यक्रम चालू रखता है। तो आप अगर किसी भी फाइनेंशियल प्लानर को पूछेंगे, हार्डली 10% आर सक्सेसफुल इन इंप्लीमेंटिंग इट एवरी ईयर, सिर्फ 10% लो। 90% लोगों को, मतलब मैं खुद देखा हूं कि उसने वही फाइनेंशियल प्लान अंदर रखा है, जाके वो कुछ प्रॉपर्टी खरीद लिया, बाद में फिर वो फाइनेंशियल प्लानर रिव्यू को गया, बोला अरे तुम प्रॉपर्टी, बोला अच्छा नहीं लेने का था क्या, मेरे को पता ही नहीं। तो वो क्या होता है, ये पेपर पे होता है, इट्स ऑन पेपर एंड इट्स नॉट। हम लोग 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम हमने क्या किया, एक तो साइकोलॉजी है। नंबर 1 साइकोलॉजी क्या है कि हमको बेसिकली क्या करना पड़ता है कि ये जो 7 लेवल्स को हम टुकड़ा टुकड़ा में जब करेंगे, तो ऐसा है कि हम कस्टमर को अगर बड़ा लड्डू बना के खिलाएंगे करके ना, तो क्या ये होगा, उससे अच्छा वही लड्डू को हम छोटा छोटा बना के उसको देंगे, फिर दूसरा देंगे। तो क्या होता है, आप है ना, आपको देने में भी इजी पड़ेगा, बिकॉज आप बहुत बड़ा चीज उसको पिच नहीं कर रहे हो, छोटा छोटा तो छोटा छोटा स्टेप में आप उंगली पकड़ के उसको ऊपर लेके जा रहे हो। कस्टमर का भी उसमें भला होगा, बिकॉज कस्टमर भी कंफर्टेबली उसको एक्सेप्ट कर सकता है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये 7 लेवल्स क्या है मैं बताता हूं। नंबर 1 क्या है, सबसे फर्स्ट लेवल हमने डिफाइन किया है कि जब आप टैक्स प्लानिंग करते हैं तो आपका फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो गया। मतलब सेक्शन 10 है, सेक्शन 24B है, सेक्शन 80C है, 80DD है, 80G है, 54 है, ये सब कैपिटल गेन्स का है। हाउसिंग लोन का है 24B, कैपिटल गेन्स का 54E है, 80G और 80 सब है। तो ये सब डिडक्शन जब आप कर लेते हो उसका प्लानिंग, तो आपका फर्स्ट लेवल कंप्लीट होता है। बट अभी कैसा है, गवर्नमेंट ने नया न्यू रेजिम लाया है टैक्स का, जिसमें आपको कोई डिडक्शन मिलता नहीं है। तो न्यू रेजिम में मैं लोगों को ये बोलता हूं कि गवर्नमेंट ने आपका फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर दिया। पहले हमको खुद को करना पड़ता था सब सब जगह इन्वेस्टमेंट करके, अब गवर्नमेंट ने कर दिया, ये फर्स्ट लेवल है। सेकेंड लेवल में हम क्या करते हैं ना, जो इन केस ऑफ डेथ और इन केस ऑफ रिटायरमेंट हम प्लानिंग करते हैं विदाउट इन्फ्लेशन। तो मतलब आज अगर मेरा एक्सपेंसेस 5 लाख है, तो अगर इन केस मुझे अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाता है, तो मेरे फैमिली को 5 लाख रुपया मेरे वाइफ के 85 एज तक मिलेगा। अच्छा, मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तभी भी मेरे को 5 लाख ही मिलेगा, बिकॉज ये 2 नंबर लेवल जो है ना, ये दुनिया में इन्फ्लेशन नहीं है। क्यों, मुझे क्या लगता है, पहला विदाउट इन्फ्लेशन तो प्लानिंग करो, क्योंकि जब आप इन्फ्लेशन डालेंगे तो पूरा धूम बहुत बड़ा हो जाता है। तो आप जब विदाउट इन्फ्लेशन का वो प्लानिंग करते हैं तो लोग इजीली उसमें जंप मारते हैं। अभी कैसा पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग है ना, वो बोलेगा वो बिल्डिंग को जाके खुद ही मार। बट यहां हम लोग क्या करते हैं, एक टेरेस से एक टेरेस से एक टेरेस से, तो उसको इजी पड़ता है। तो सेकेंड लेवल विदाउट इन्फ्लेशन। थर्ड लेवल में हमने क्या किया है, जो डेथ प्लानिंग है विदाउट इन्फ्लेशन है। मतलब आप आफ्टर डेथ कोई भी इन्फ्लेशन नहीं है, रिटायरमेंट में भी आफ्टर रिटायरमेंट कोई भी इन्फ्लेशन नहीं है। बट अभी से लेके रिटायरमेंट तक, जिसको हम प्री रिटायरमेंट पीरियड कहते हैं, उस पीरियड में हमने इन्फ्लेशन पकड़ा है। तो मतलब आज तो आपका सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल में डेथ प्लानिंग सेम होता है, 5 लाख ही मिलते हैं। थर्ड लेवल में जो सेकेंड लेवल में रिटायरमेंट में भी 5 लाख मिलते हैं। बट यहां क्या होता है, हम लोग 5 लाख को अगर 20 साल के लिए 7% इन्फ्लेशन अगर पकड़ते हैं तो उसका 19 लाख फिगर आते हैं। तो हम थर्ड लेवल पे क्या करते हैं, उसको प्री रिटायरमेंट 5 लाख से 19 लाख का कैलकुलेशन करके देखते हैं कि चलो ये पीरियड में इतना इन्फ्लेशन हो गया, तो बंदे को 19 लाख रुपीस एवरी ईयर लगेगा। तो थर्ड लेवल में उसको 19 लाख रुपीस एंड तक मिलता है, 85 तक।
ओके, मतलब प्री रिटायरमेंट में इन्फ्लेशन है, पोस्ट में नहीं है। फोर्थ लेवल में हम क्या करते हैं, सेम थर्ड लेवल का ही कैलकुलेशन, बट फोर्थ में हम गोल्स को लाते हैं, जिसमें आपका चिल्ड्रन एडुकेशन, चिल्ड्रन मैरिज और चिल्ड्रन स्टार्ट इन लाइफ, ऐसा 3 गोल्स हम लोग डिफाइन करते हैं जो फोर्थ लेवल में। तो जब आप इसका प्लानिंग करेंगे मतलब आपने फोर्थ लेवल कंप्लीट किया है। फिर फिफ्थ लेवल में जब जाते हैं तो हम प्री रिटायरमेंट में भी इन्फ्लेशन लेते हैं, पोस्ट रिटायरमेंट में भी इन्फ्लेशन लेते हैं, पोस्ट डेथ भी इन्फ्लेशन लेते हैं। तो मतलब आज अगर मेरा 5 लाख का एक्सपेंस है तो अगर मुझे कुछ हो गया तो फैमिली को 5 लाख बढ़ता हुआ मिलेगा, 5 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख, 7.5 लाख, बिकॉज ऑफ 7% इन्फ्लेशन से मिलेगा। सिमिलरली अगर रिटायरमेंट होता है तो आज का 5 लाख का मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया कि 19 लाख होता है, बट वो 19 लाख फर्स्ट ईयर मिलेगा, सेकेंड ईयर में 21 लाख मिलेगा, फिर 23 लाख मिलेगा, फिर 27 लाख मिलेगा, ऐसा उसको इन्फ्लेशन से बढ़ती हुई रकम अप टू एज 85 उनको मिलेगा। ये हमारा फिफ्थ लेवल है। अभी सिक्स्थ लेवल क्या है, नॉर्मल फाइनेंशियल प्लानिंग में 6 और 7 नहीं है, जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग जिसकी बात हम करते हैं ना उसमें सिर्फ फिफ्थ लेवल है। सिक्स्थ लेवल क्या है, इसको हम जो गवर्नमेंट ने क्या बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट ने जो कुछ साल पहले यूपीए गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स कोड लाया था। तो डायरेक्ट टैक्स कोड में कैसा था कि आपका सब कुछ टैक्सेबल होगा, आपको एंट्री पे थोड़ा एग्जाम्पशन मिलेगा बट बेसिकली एग्जिट पे सब चीज टैक्सेबल होगा। बट वहां फिर बहुत बोबाल हो गया और उसको वो डंप कर दिया। अब बीजेपी ने क्या कर दिया, 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। अच्छा। मतलब क्या किया, छोटा छोटा पूड़ी छोड़ा, एकदम से पूरा धूम करके दरवाजा नहीं खोला, थोड़ा थोड़ा। तो क्या किया उन्होंने, यूलिप का 2.5 लाख के ऊपर टैक्सेबल, प्रीमियम का 5 लाख के ऊपर टैक्सेबल, तुम्हारा म्यूचुअल फंड का 1,20,000 के ऊपर टैक्सेबल। तो वो लोग ने क्या किया, कुछ ये करके आगे टैक्सेबल किया। बट अगर आप डायरेक्ट टैक्स कोड देखते हैं जो यूपीए ने इंट्रोड्यूस किया था, जो फॉरेन कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज, उसमें सब कुछ टैक्सेबल होता है। तो क्या होगा, अभी 1-2 साल के बाद 5 लाख को निर्मला दीदी उसको 2.5 लाख करेगी, फिर 0 करेगी। यूलिप को 2.5 लाख किया, उसको 1.5 लाख करेगी, फिर 0 करेगा। जो कैपिटल गेन्स को 1 लाख का, ये ऐसा सब एग्जामिशंस को निकाल देंगे और उसको फिर कंपोजिट ये करेंगे। तो हम लोग 6th लेवल में क्या करते हैं कि मैंने अगर 5 लाख का प्लानिंग करके अगर किसी को दिया है और अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर 30% टैक्स लगाती है तो 1.5 लाख रुपया उसका चला गया टैक्स में। प्लानिंग तो मैंने 5 लाख किया है बट एक्चुअली उसको हाथ में 3.5 लाख आया। मतलब क्या होगा, अगर टैक्स आ जाएगा तो उसका पूरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खत्म हो जाएगा। अभी 19 लाख लेवल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 6 लाख करीबन टैक्स आता है। तो 6 लाख 19 में से गया तो उसको तो खाली 12 लाख मिलेगा, 13 लाख मिलेगा। तो वो हमको अवॉइड करने के लिए तो 6 लेवल पे हम क्या करते हैं, उसको प्लानिंग 30% टैक्स का करके देते हैं। तो 19 लाख के जगह पे 27 लाख मिलेगा, 5 लाख के जगह पे 7 लाख मिलेगा। सो दैट वो 7 लाख के ऊपर 30% भरने के बाद उसके हाथ में 5 लाख रहेगा। तो जो 5th लेवल में फिगर है वो 6th लेवल में पोस्ट टैक्स उसको मिलती है। और 7th लेवल जो है ये भी बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है। अगेन फाइनेंशियल प्लानिंग में इसको कहीं भी हम लोग डिस्कस नहीं करते। तो क्या होता है, जैसे अगर आप देखेंगे 1997 में, 98, 99 में 12% का जमाना था। आज भी जो लोगों ने जीवन अक्षय और जीवन धारा उस समय अगर लिया था तो उनको आज भी 12% मिल रहा है। बट अभी इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, 7। अभी आप इमेजिन करो कि मैंने किसी क्लाइंट को 12% पे कैलकुलेशन करके मैंने प्लान बना दिया। तो मैंने प्लान क्या बनाया कि आपको अगर 1 लाख रुपया सालाना, अगर आपको 12 लाख रुपया चाहिए तो 1 करोड़ का कॉर्पस आप कर दो। तो उसने 1 करोड़ का बहुत शांति से मेरे हिसाब से प्लानिंग से वो कर लिया, उसको 1 करोड़ हो गया। बट जब तक इंटरेस्ट रेट 7% हो गया, तो मतलब जहां उसको 12 लाख मिलने वाले थे उसको 7 लाख में मिल रहा है। तो हम 7th लेवल में क्या करते हैं, करंट जो भी इंटरेस्ट रेट है उसको हम हाफ में कैलकुलेट करते हैं। तो जिधर 7 है उधर हम 3.5 पे कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि कल को जाके अगर 3.5 हो गया तो भी जो बंदा है, तो जैसे जैसे अगर कल 6 हो गया तो मैं वापस क्लाइंट को जाके बोलूंगा अभी अपने को वापस करना पड़ेगा, फिर 3 पे प्लान करके दूंगा, तो ऐसा जब करते हैं तो मे भी क्या होगा, ये सब इंसिडेंट्स नहीं होगा, उसके बाद ज्यादा पैसा रहेगा। बट अगर हो गया उसका रिस्क हम नहीं ले सकते, बिकॉज फिर वो, और मेरा एक्चुअली एक क्लाइंट का हुआ ये 1996 में जब मैंने उनका प्लानिंग किया था, और 2001 में जब इंटरेस्ट रेट इतना गिर गया ना, वो बेचारा हैरान परेशान होके वो बस पकड़ के मेरे घर पे आया था।
अच्छा। क्योंकि उसका पैसा ही खत्म हो गया सर। हाँ। बोला अरे लाजरस, और मैं भी ये हो गया अभी क्या, मतलब मैं भी इतना इमेजिन नहीं किया कि 7-8 साल में इतना इंटरेस्ट रेट गिरेगा। तो ये जो रिस्क है ना, इसको हमने पूरा कवर किया, इसके लिए उसको 7 लेवल्स बनाए। फैंटास्टिक। मैं एक चीज तो बोलना चाहूंगा लाजरस जी, जैसे जैसे मैं आपको सुन रहा था मैं ये सोच रहा था इसमें कितना लॉजिक है, कैसे लॉजिकली ये सारी चीजों को आपने जो है इसके अंदर डाला है 7 लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। वाकई में एक चीज मेरे मन में आ रही थी सोचते सोचते, जब आप 7वें लेवल पे पहुंचे तो ये 7 ही लेवल आपके दिमाग में क्यों आया, 8वां लेवल नहीं आया? इसके पीछे क्या लॉजिक था? नहीं मुझे भी कुछ पता नहीं। वो आदमी बस में आया उसने आपके दिमाग में डाला कि 7वां लेवल भी होना चाहिए? नहीं 7वां उसने नहीं किया, उससे मेरे को ये पता चला कि वो इंटरेस्ट रेट का रिस्क जो है वो कितना रियल है। नहीं तो तभी तक इंटरेस्ट रेट आज किसी को भी आप पूछो, बोलो कि 7 का 3 होएगा 4 होएगा, तो उनको रियल नहीं लगेगा, और उस समय मेरे को भी रियल नहीं लगा, तो मेरे को झटका। और क्या जो भी ये भी मैंने डेवलप किया है ना, ये हर एक कस्टमर के झटके से मैंने किया है। मेरे को कहाँ जो एक एक कस्टमर का जो प्लानिंग करने के बाद, बिकॉज मैं बहुत दिल से करता था, ऐसा ही खाली नहीं करता, और रियली उसका जब लाइफ में वो इम्प्लीमेंटेशन जब उसका स्टेज आ गया, तभी अगर कुछ ये हो गया ना, लोचा हो गया, तो मैं बहुत उसमें बहुत ही अपने आप को तो उसमें मैं क्या इसके लिए क्या करता था, मैं हमेशा फिर वो पॉइंट को मैं आगे का इसमें। अब 7 लेवल्स मुझे पता नहीं, बट मुझे क्या लगता है ना, जनरली अगर आप देखेंगे हर एक मतलब हिंदू धर्म में हो या हमारे भी इसमें है, 7 सप्तक और 7 को एक मतलब अच्छा ही है। हमारे इसमें भी काफी कैथलिक्स में भी आप देखेंगे ना, 7 है ना, ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट ये है। तो वो मेरे को लगता है वही खाली 7 का ऐसा पूरी हो जाती है। हाँ पूरी हो जाती है। हाँ तो ऐसे कुछ दिख रही है। हाँ, ये 7 स्टेप में चीजें जो है वो एक्सट्रीम लेवल में भी उसको संभाल। यस वो एकदम एक्सट्रीम। तो क्या इसका आपने कुछ सॉफ्टवेयर तैयार किया है 7 लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम इसका? तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि हाउ दिस सॉफ्टवेयर इज हेल्पिंग एक्चुअली ये सब चीजों को मैनेज करने में। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर का फीचर्स मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या है, ये सॉफ्टवेयर एक ऐप और पोर्टल है। तो मतलब उसमें पोर्टल है जो बैकएंड है और ऐप है जो फ्रंट एंड है। अब बैकएंड और फ्रंट एंड का मतलब क्या है कि मैं 1997 में कस्टमर के पास 10-12 पेज का रिपोर्ट बना के लेके जाता था। उस जमाने में मैं कभी डेटा कॉम्प या कुछ भी मैंने यूज नहीं किया, और इस वजह से मतलब संतोष नायर जैसे जो क्लाइंट्स है जिन्होंने ऑलमोस्ट मेरे को 2000 तक संतोष नायर ने 30 लाख प्रीमियम ऑलमोस्ट दिया रहेगा, जो मैं कभी बिलीव ही नहीं कर सकता। एनुअल प्रीमियम? यस एनुअल प्रीमियम मैं कभी बिलीव ही नहीं कर सकता हूँ कि कोई क्लाइंट मेरे को देगा। मतलब ऐसे क्लाइंट से मैंने 3 लाख 4 लाख 5 लाख उस समय लिया ना, और ये सिर्फ उसलिए लिया बिकॉज वो 10-12 पेज का मैं प्रेजेंटेशन करता था, उसको पूरा एनालिसिस बताता था, उसको स्टेप बाय स्टेप में पूरा ये कर। तो ये जो सॉफ्टवेयर में अभी ऐप और पोर्टल इसलिए है बिकॉज क्या होता है, हम लोग पहला मेरा सॉफ्टवेयर था बट वो स्टैंड अलोन था। ओके मैं ये सॉफ्टवेयर 2008 में ऑलरेडी लॉन्च किया था मैंने, और 750-800 लोगों ने ये ऑलरेडी यूज किया और बहुत अच्छा उनका रिजल्ट आया। बट अभी मैं चाहता था साइको सेल, जब से मैंने किया ना, तो इसको साइको सेल्स का कुछ प्रोसेस मेरे को इम्प्रोवाइज करना था। तो ऐप मतलब फ्रंट एंड है। फ्रंट मतलब क्या, आप ऐप लेके कस्टमर के साथ बैठेंगे, उसका पूरा डिटेल्स आप उसमें भरेंगे, जैसे जैसे आप भरते जाएंगे ऐप आपको बताएगा कि वो क्लाइंट कौन से लेवल पे है। वेरी इंपॉर्टेंट, इमीडिएटली फर्स्ट मीटिंग में आप उसको स्ट्रेट अवे बता सकते हैं। डेटा डालने से इमीडिएटली बताता है। उसमें वैसा स्क्रीन हमने बनाया है जिसमें वो बताता है दैट आपने ये लेवल कंप्लीट कर चुका है, विच मीन्स उस समय एजेंट उसको कांग्रेचुलेट कर सकता है कि सर कांग्रेचुलेशन आपने 3rd लेवल कंप्लीट किया। अभी आप देखो किसी को भी आप कोई लेवल कंप्लीट किया है ऐसा बोलते हैं ना, तो उससे काफी एक अलग इंपैक्ट होता है। उसके अलावा नेक्स्ट स्क्रीन में वो क्या बोलेगा कि अभी 4थे लेवल पे जाने को आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, तो बताएगा 4 लाख 5 लाख 6 लाख 8 लाख जो भी है। तो वो अमाउंट जब वहां आता है ना, तो इमीडिएटली ऑन द स्पॉट कस्टमर को, एजेंट को मैं बोलता हूं पूछो कि आपका 8 लाख लगेगा नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, बट अभी आप कितना कंफर्टेबली सेव कर सकते हो। तो कस्टमर बोलेगा नहीं अभी तो मेरे को 3 लाख से ज्यादा नहीं होगा। तो उसमें एक स्क्रीन आता है जहां क्लाइंट बजट आपको डालना पड़ता है। तो आप 3 लाख क्लाइंट बजट डाला तो पूरा रिपोर्ट जो है ना वो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आएगा। तो एक तो फ्रंट एंड में इसलिए बोलता हूं बिकॉज वो क्लाइंट के साथ इंटरैक्टिव है, बात करते करते उसका सब चीज वो उस वहां वही का वही बता सकते हैं। जैसे वो पूरा कॉर्पस बताएगा तो क्लाइंट भी हड़बड़ जाता है, अरे बाप रे मेरा 9 करोड़ रुपया लगेगा
तो हमारा काम ये ऐप का क्या है, कस्टमर को डिस्टर्ब करना, कस्टमर को उसका जो एक माइंडसेट जो है उसको तोड़ देना कि उसको लगता है सब कुछ ठीक है। तो हमको ये बताना है कि बाबा ठीक नहीं है, और जब तक कोई उसको नहीं बताएगा तब तक तो वो करके फिर हम लोग ऐसा लेवल बताते हैं। उसके बाद इसमें 4 ऑप्शंस है। तो ओनली LIC का ऑप्शन है, LIC प्लस MF का ऑप्शन है, LIC प्लस यूलिप का ऑप्शन है, और MF प्लस टर्म का ऑप्शन है। मतलब जो एजेंट जो तरीके से काम करना चाहता है वो ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। तो जो समझो म्यूचुअल फंड यूलिप बिलिप कुछ करता नहीं, खाली LIC, ठीक है, तुम LIC ऑप्शन से ले करो, तो तुम्हारा पूरा रिपोर्ट वो हिसाब से आएगा। अगर आपने LIC प्लस MF किया तो पूछेगा इक्विटी परसेंटेज कितना लूं, तो आपको डालना है 70%, 60%, 80% जो भी है। तो उसके बेसिस पे पूरा MF और इंश्योरेंस का वहां पर ये आएगा। मेरा सबसे पसंदीदा जो ऑप्शन है वो LIC प्लस MF है, बट LIC प्लस यूलिप भी ठीक है। मतलब जो MF नहीं करता एजेंट और यूलिप अगर रहेगा तो इक्विटी, तो इसके लिए इंडेक्स प्लस मैंने लिया है। तो इक्विटी में आप कॉम्बिनेशन करके ये बना, तो ये ऑप्शन से क्या होता है, एक तो ये सॉफ्टवेयर पर्सनलाइज हो गया हर एक एडवाइजर के लिए। आप अगर फाइनेंशियल प्लानर भी है तो भी आपके लिए ये बिकॉज आप MF प्लस टर्म वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक तो ये पर्सनलाइज और कस्टमाइज इसका हो गया। उसके बाद जब आप LIC वाले ऑप्शन में जाते हो तो वहां हमने अभी 3 कॉम्बिनेशन दिया है। तो जीवन उत्सव प्लस जीवन लाभ प्लस जीवन अमर, ऐसा 3 पॉलिसी है। जीवन उमंग प्लस जीवन लाभ जीवन अमर एंड जीवन लाभ प्लस जीवन अमर। तो ये 3 ऑप्शन, तो क्लाइंट एजेंट जो है वो कोई भी उसको पसंदीदा जो भी पॉलिसी है वो सिलेक्ट कर सकता है, फिर उसका पूरा रिपोर्ट वो पॉलिसी के हिसाब से आएगा। तो ये हमारा सेकंड जो ऑप्शन जो मतलब इंश्योरेंस का ऑप्शन है। उसके अलावा ये सॉफ्टवेयर 3 PDF जनरेट करता है। फर्स्ट PDF को हम एनालिसिस PDF कहते हैं, सेकंड PDF को सोल्यूशन PDF कहते हैं, थर्ड को एडवाइजर PDF। तो फर्स्ट एनालिसिस PDF मतलब क्या है, तो आप ऐप में जब डेटा डालते डालते जाएंगे और आखिर में जब आप सेट करेंगे उसमें वो ऐप पूछता है आपको कौन सा लेवल का प्लानिंग देना है क्लाइंट को। तो उसमें 7 लेवल्स मतलब 6 ऑप्शंस है, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ। बट अगर उसका सेकंड और थर्ड कंप्लीट है तो उधर आप क्लिक नहीं कर सकते, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा लेवल। एक बार आपने सिलेक्ट कर दिया तो वो आपका फर्स्ट मीटिंग PDF मतलब एनालिसिस PDF ऐप ही क्रिएट करता है 15 पेज का, और वहीं से आप उसको शेयर कर सकते हो और फिर उसको पूरा एनालिसिस, उसका कुंडली जो है उसको पूरा आप बता सकते हो। जैसा इनकम, एनुअल इनकम एक्सपेंस एनालिसिस है, फिर नेटवर्थ एनालिसिस है, रेशोज है पूरा, फिर डेट इक्विटी का रेशो है। तो ये सब रेशोज वो कस्टमर के साथ का बात कर सकते हैं, और उसमें अगर वो रेशो के बाहर है तो वो फिगर रेड में आते हैं, हाईलाइट होके आते हैं। अच्छा। तो जैसे ब्लड रिपोर्ट में आपका ये रहता है, और वो इजी है पढ़ने के लिए बिकॉज साइड पे मैंने लिखा है रेंज क्या होना चाहिए। जैसा सेविंग रेशो अगर मैं बोलता हूं तो 30% होना चाहिए, या मैं अगर इमरजेंसी फंडिंग बोलता हूं तो 6 महीना होना चाहिए, या अगर लिक्विडिटी रेशो होना चाहिए 30 to 40 होना चाहिए। तो साइड पे तो एजेंट को बहुत इजी है, कस्टमर को भी इजी है कि रेंज क्या है। फिर उसके आगे वाला कॉलम में मैंने ये भी बताया कि इधर अगर 0 आ गया तो उसका मीनिंग क्या है, इधर अगर 100 आ गया तो उसका मीनिंग क्या है। तो मतलब ये काफी पूरा ऑल राउंड उसका इंफॉर्मेशन। तो ये 3 PDF उसमें। अच्छा, सोल्यूशन PDF क्या है, वो सेकेंड PDF है जो आप पोर्टल, सो पोर्टल बेसिकली बैकएंड है। तो जो भी आप ऐप में डेटा डालते हो डायरेक्ट पोर्टल में जाता है, पोर्टल में पूरा स्टोर हो जाता है, ऐप में कुछ भी नहीं रहता है, सब पोर्टल में। तो जब यूजर जो अपना एजेंट पोर्टल पे जाएगा तो उसको क्लाइंट का पूरा डेटा भी दिखेगा और तीनों PDF भी दिखेगा। तो वहां वो सोल्यूशन PDF क्लिक करेगा तो उसको 30 पेज का रिपोर्ट आ जाएगा। जो पहला 15 पेज ऑलरेडी जो दिखा है, अभी क्या हमने किया कि उसको टुकड़ा टुकड़ा नहीं किया है। फर्स्ट वाला भले 15 पेजेस, बट सेकंड में वो पहला वाला 15 भी है, तो कस्टमर को 2 PDF बचा, मतलब सेव करने की जरूरत नहीं। अच्छा, सेकंड में हमने क्या किया है, ये सब चीज को हैंडल करने के लिए जितना भी एनालिसिस का गैप्स है उसको, और जो बजट दिया है उसको, दोनों के बीच में एक एक बैलेंसिंग करके वो पूरा रिपोर्ट बना देते। तो रिपोर्ट में वो क्या आएगा, तुम्हारा एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस का पूरा कॉलम आएगा, एग्जिस्टिंग MF आएगा, फिर न्यू जो सजेस्टेड इंश्योरेंस है, न्यू MF है, फिर पहले का रिस्क कवर कितना है, नया रिस्क कवर कितना है, पहला बोनस कितना है, नया बोनस, पूरा डिटेल। और फिर उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आज तक कोई भी सॉफ्टवेयर में नहीं है, उसको मैं पूल अकाउंट बनाया हूं।
तो पूल अकाउंट का मतलब है वो एक पेज में ऐसा आएगा कि आज आपका लिक्विडिटी कितना है, सपोज 15 लाख है, फिर आपने इतना एमएफ डाला, इतना इंश्योरेंस प्रीमियम डाला, तो टोटल कितना हो गया। तो हर साल वो ऐड और माइनस, अच्छा तुम्हारा जो पहला आपका जो पहले का पॉलिसी है उसका मनी बैक आ गया मैच, तो सबको मैं मर्ज करके एक लमसम फिगर लास्ट में उसको दिखता है। जो आज तक सब अलग अलग जगह पे उसका इन्वेस्टमेंट है, तो कहीं एक जगह पे उसको उसका टोटल इफेक्ट उसको नहीं पता चलता है, तो वो चलता है। सॉल्यूशन मीट पीडीएफ में हमने क्या किया है, कस्टमर को सिर्फ लॉक लगा के दिया है, तो कस्टमर को कुछ आता पता नहीं चलेगा कि इसमें करना क्या है। वो अगर वो रिपोर्ट कोई एजेंट को देगा तो कोई भी उसमें से कुछ मतलब निकाल नहीं सकेगा। तो एडवाइजर पीडीएफ है ना, ये चाबी है। तो एडवाइजर पीडीएफ क्या करता है कि सोल्यूशन पीडीएफ में सॉफ्टवेयर ने क्या सजेशंस दिया है, कौन सा प्लान दिया है, कितना समय शॉर्ट दिया है, क्या पीपीटी दिया है, क्या टर्म दिया है, ये पूरा उसको एक्सप्लेनेशन लास्ट वाला पीडीएफ में आते हैं। तो लास्ट पीडीएफ में 4 पेज एक्स्ट्रा है। तो फर्स्ट मतलब एनालिसिस का 15 पेज, सोल्यूशन का 15 पेज और 4 पेज एडवाइजर का, ऐसा 3 अलग उसमें ये आता है। अभी 7 लेवल्स का कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे, हर लेवल का कैलकुलेशन अलग है, बट सबसे बड़ा उपलब्धि रंजीत इसमें क्या है कि ये सॉफ्टवेयर में जब आप एक क्लाइंट का डेटा डालते हैं 250 रिपोर्ट्स बनते हैं, 250। तो आप बोलेंगे 250 रिपोर्ट्स क्यों चाहिए, बट तो 250 रिपोर्ट बनते हैं। और ये मैं लोगों को बोलता हूं ना कि मैं खाली ऐसे ही कुछ नहीं बोल रहा हूं, आपका पोर्टल में क्लाइंट का लिस्ट में अगर आप क्लाइंट लिस्ट में जाएंगे, क्लिक करेंगे और फिर रिपोर्ट में क्लिक करेंगे, पूरा 250 रिपोर्ट आप देख सकते हैं। अच्छा, वो रिपोर्ट बनता कैसा है कि आपने पहला क्या कॉम्बिनेशन लिया, LIC लिया तो अलग रिपोर्ट बनेगा, LIC प्लस MF लिया अलग बनेगा, LIC प्लस यूलिप अलग रहेगा, LIC प्लस MF अलग रहेगा। स्टार्टिंग का सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है, सॉफ्टवेयर का भी 6 ऑप्शन है। फर्स्ट है उसका अगर रिटायरमेंट एज 1 to 9 ईयर्स है तो अलग रास्ता पे जाता है, 10 to 14 है अलग है, 15 to 19 अलग है, 20 to 24 अलग है, 25 to 29 अलग है, और अबाउट 30 रहेगा किसी का। क्योंकि क्या रहता है, ये हर एक जो पीरियड है, हाँ नहीं, रिटायरमेंट पीरियड, कि आज से लेके रिटायरमेंट तक जो भी आपने 2 डेट डाला उसके बीच में जो पीरियड है, वो पीरियड में नजर रखते हुए मैंने उसको सेपरेट बना दिया, वो कॉम्बिनेशन ही अलग किया है। तो वो मतलब 6 ऑप्शन हो गया, हर एक 6 ऑप्शन के सामने 4 ऑप्शन है, वो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन है, और वो 3 ऑप्शन में 6 ऑप्शन है जो लेवल का। तो ऐसा अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल 250 होता है। बट सॉफ्टवेयर में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, सॉफ्टवेयर क्या करती है, एडवाइजर को पर्सनलाइज करके उसने सिलेक्ट किया वो ऑप्शन और कस्टमर का एनालिसिस के अनुसार वो 250 में से एक आइडियल रिपोर्ट उठा के आपको दे देते हैं। बहुत बढ़िया, सुपर। तो इसके लिए ये सॉफ्टवेयर कस्टमर के लिए भी पर्सनलाइज एंड कस्टमाइज है, एडवाइजर के लिए भी पर्सनलाइज कस्टमाइज है। बहुत बढ़िया। तो 2 चीजें थी लाजरस जी जहां से हमने अपनी बातचीत शुरू की। पहली बात ये थी कि सोशल मीडिया जो है लोगों का दिमाग खराब कर रहा है, डिसीजन लेने पर ये कर रहा है कि डिसीजन कैसे ले, क्योंकि खिचड़ी बन गई सब। और दूसरी चीज ये है कि एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है मार्केट में जो आपने क्रिएट किया है, 7 लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ये जहां तक मेरे को समझ में आ रहा है कि ये जो है ना बहुत ही प्रिसाइसली एक एडवाइजर की मदद कर रहा है उसके कस्टमर के सामने सॉल्यूशन रखने के लिए, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी खिचड़ी नहीं बनेगी। करेक्ट, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं है आज की तारीख में। इट्स अ वेरी गुड सॉल्यूशन। लेकिन इसमें काफी सारी आपने जितनी सारी चीजें बताई हैं वो समझने के लिए थोड़ा टाइम भी तो लगेगा एक एडवाइजर को। तो आपने क्या उसके लिए ट्रेनिंग मॉडल रखे हैं, क्योंकि इमीडिएटली तो नहीं समझेगा, ये वीडियो देख के तो समझ में नहीं आएगा। करेक्ट। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, 250 रिपोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं, तो आप कुछ ट्रेनिंग्स भी देते हैं, कुछ कैसे आप एडवाइजर कैसे? हाँ, तो बेसिकली क्या है इसमें, जैसा भी एडवाइजर अगर जैसा हमारा पहला व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम किसी को इंटरेस्ट है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करता है। व्हाट्सएप में हम 2 घंटे का इंट्रोडक्टरी करते हैं, उसमें पूरा समझाता हूँ कि इसका संदर्भ क्या, पूरा कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि उसका बैकग्राउंड जब तक नहीं समझेगा कि उसका पोजीशनिंग क्या है, वो किसके लिए है, क्यों है। जैसे हम बोलते हैं, एक चीज मैं बोलता हूँ ना, ये सॉफ्टवेयर किन लोगों के लिए है, बिटवीन एज 30 to 48, 8 lakhs प्लस इनकम, ये पोजीशनिंग है कस्टमर की बात है, राइट। तो एजेंट को फिर अपना पूरा इसमें से वो कस्टमर का लिस्ट, तो हमने क्या किया, पहला इंट्रोडक्टरी रखा जिसमें हम ये पूरा फीचर सब बताते हैं।
उसके बाद सेकंड जैसा इंट्रोडक्टरी होने के बाद इनको इंस्टॉल करना है। जैसे वो इंस्टॉल करेंगे हमारे ऑफिस के तरफ से उनको कॉल जाएगा कि हम आपको पीडीएफ जनरेट करने के लिए सिखाएंगे। अच्छा। तो ऑफिस क्या करता है, उसको बोलता है ठीक है अभी ऐप ओपन कर, और स्क्रीन के ऊपर जूम में वो बताता है कि अभी स्क्रीन पे ये आ गया बराबर, अभी इधर क्लिक करो, अभी इधर, और केस स्टडी हमारे पास है रेडी। तो वो एजेंट को हम बोलेंगे ना, वो सोचते बैठेगा। तो हम बोला ठीक है चलो ये कस्टमर है, नाम लिखो मिस्टर XYZ, तो उसका डेट ऑफ बर्थ ये डालो, ये डालो, ये डालो, फिर उसका इनकम इतना डालो, एक्सपेंस, ऐसा करके पूरा उसको हैंड होल्डिंग करके उसका पीडीएफ जनरेट करके देते हैं। तो क्या हो गया कि एक बार एजेंट ने पीडीएफ जनरेट कर दिया तो इट्स लाइक कि मैं एक्सपीरियंस कर दिया। जैसे मर्सिडीज खरीदने जाते हैं तो पहला मर्सिडीज में बिठाते हैं, उसको बोलते हैं एक राउंड लेके आओ। तो वैसे ये पूरा पीडीएफ जनरेशन का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत माइंड ब्लोइंग है। मतलब जब एडवाइजर देखते हैं अरे बाप रे ये तो इतना बड़ा रिपोर्ट आ गया, तो वो एक ये है। उसके बाद हमारा 3 सेशन होता है, 3 मतलब 5 सेशन होता है। एक सेशन में पूरा ऐप के बारे में हम सिखाते हैं। ऑल्दो उसको पीडीएफ निकाला बट उसके अंदर इंटरेस्ट रेट कैसे चेंज करना, ये कैसे करना, वो कैसे करना, एजम्पशन कैसे चेंज करना, ये लोगों को पता नहीं रहता। तो वो हम सिखाते हैं। फिर पोर्टल का पूरा वॉक थ्रू करके एक ट्रेनिंग लेते हैं। उसके बाद एक सेशन मार्केटिंग के ऊपर है। तो हमने 5 आइडियाज दिए मार्केटिंग कैसे करने का। एक है खाली मैसेज भेजने का, दूसरा है पोल क्रिएट करने का, अगर आपके पास कस्टमर ग्रुप है तो मैसेज भेजने का, सर डू यू नो विच लेवल यू आर ऑन द 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम। बस आप ये 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम में कौन से लेवल पे है। तो ऑब्वियसली जब ये मैसेज कस्टमर को जाता है वो बोलते हैं ये क्या है, तो वहां से आपका कॉल ओपन हो जाता है, राइट। तो वैसे सेकंड ऑप्शन मैंने दिया है कि पीडीएफ जो है इसका मैंने 2 पीडीएफ दिया है। जो अगर कस्टमर का 8 लाख के नीचे इनकम है तो अलग पीडीएफ बना के सैंपल दिया है, और एक अबव 8 लाख। तो कस्टमर उसने मैं बोला है कि तुम्हारा टॉप 25 कस्टमर्स को रेडी करो, और इसका ये जो सैंपल पीडीएफ है इसका कलर प्रिंट आउट अच्छा फाइल में जाके कस्टमर को दे के आ जाओ। बस 25 लोगों को दे के आ जाओ, और फिर उनको बोलो ऐसा ऐसा मैंने एक रिपोर्ट आपको जरा देख लेना करके, टाइम मिलेगा। अब क्या होता है, आप मेरे को बोलो कि कस्टमर अगर ऐसा देखेगा तो उसके माइंड में सवाल आ जाएगा कि ये क्या है, तो बोलेगा नहीं ये सैंपल रिपोर्ट है सर, बट ऐसा ही मैं आपके लिए बना सकता हूं अगर आप इंटरेस्टेड है तो ऐसे कॉल ओपनिंग का 4-5 वो देते हैं। फिर फर्स्ट मीटिंग जो 15 पेज पीडीएफ है, एक सेशन हमारा सिर्फ 2 घंटे का, कि हर एक पेज के ऊपर उसका क्या मीनिंग है। वो अगर अच्छा है तो उसका मीनिंग क्या है, अगर बुरा है या नॉट करेक्ट है तो उसका मीनिंग क्या है। तो क्लाइंट को कैसे डायलॉग मारने का, कैसे उसके साथ जो क्योंकि हमारा इमोशनल बनाना है, हमको खाली कुछ प्लान देना नहीं, हमको इमोशनल बनाना है। तो वो इमोशनल बनाने के लिए एक मैं फर्स्ट मीटिंग पीडीएफ उसको कैसे एक्सप्लेन करने का वो बताता हूँ, और फिर सोल्यूशन पीडीएफ। जैसा सोल्यूशन पीडीएफ में एक शीट है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, एक शीट है जिसमें उसमें ऐसा दिया गया है कि आपका समझो 2 करोड़ का प्रेजेंट गैप है। तो प्रेजेंट गैप का मतलब क्या है कि आज अगर इनकेस अनफॉर्चुनेटली आपको कुछ हो जाता है, राइट, तो आपके पास 2 करोड़ का कॉर्पस होना चाहिए। तो ये हमने उधर कॉर्पस के तौर पे। बट क्या होता है कि इंश्योरेंस उसको बेचना है तो कैसे बेचेंगे, तो हम खाली उसको कॉर्पस 2 करोड़ है बता दिया और इंश्योरेंस करो, तो क्या होगा, माइंड में उसको क्लिक नहीं हो जाएगा। तो हमने वो पेज में क्या किया है, ऐसा 10 आइटम लिखा है। आप होटल में जाते हो, लेफ्ट में आइटम्स रहता है, राइट में रेट रहता है पूरा। तो नॉर्मली आप देखेंगे ना, साइकोलॉजिकली हम क्या करते हैं, पहला राइट हैंड साइड को देखते हैं, कभी भी हम लेफ्ट को पहला नहीं देखेंगे, राइट को देख के फिर हम क्या आइटम है वो देखते हैं। तो मैंने ऐसा मेन्यू कार्ड बनाया जिसमें मैंने लिखा है पीएफ, पीपीएफ, बॉन्ड्स, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, शेयर्स वेयर्स, ऐसा पूरा जितना मतलब रियल एस्टेट सब लाया, और लास्ट में लाइफ इंश्योरेंस लिखा है। अच्छा, हर एक आइटम के सामने मैंने, समझो आपका गैप अगर 2 करोड़ है तो मैंने 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़ डाला है, शेयर्स के सामने 4 करोड़ डाला है, म्यूचुअल फंड के सामने 4 करोड़ डाला है, और इंश्योरेंस के सामने 2 लाख डाला है। तो अभी जब वो कस्टमर ये देखता है, कश्मीर से कन्याकुमारी कोई भी कस्टमर रहेगा, उसका क्वेश्चन पहला रहेगा कि ये शेयर्स में तुम डबल क्यों डाला। अच्छा, मेरा पहले बुक का नाम है ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, मतलब ऑब्जेक्शन आने से पहले उसको दबा देना चाहिए। तो ये मैंने इसलिए डाला है ताकि कल वो म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिटर्न है ऐसा नहीं बोले, नहीं तो उसका ऑब्जेक्शन उधर आएगा, इंश्योरेंस क्यों लेने का। तो मैं उसको बोलता हूं सर एज पर आरबीआई रूल, ये मैं एजेंट को पढ़ाता हूं कि एज पर आरबीआई रूल अगर आप म्यूचुअल फंड और शेयर्स में अगर इन्वेस्टमेंट आपका है तो आपको लोन 50% वैल्यू पे ही मिलेगा।
नॉट ऑन फुल वैल्यू, बिकॉज आरबीआई ये कंसिडर करती है कि म्यूचुअल फंड और शेयर्स का आज का वैल्यू, करंट वैल्यू 50% है, तो इसलिए हमको डबल करना पड़ेगा। फिर वो पूछेगा फिर साला इंश्योरेंस में इतना कम कैसा, मतलब 2 लाख 3 लाख। तो मैं बोलता हूं सर इंश्योरेंस में आपको इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम है, मतलब आपका 2 करोड़ का कैपिटल बन जाता है और आपको ये इंस्टॉलमेंट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये करना है। फिर मैं क्लाइंट को बोलता हूं सर आप जो भी चॉइस करेंगे मैं आपको वो इंप्लीमेंट करके दूंगा। अभी वेरी सिंपल है, उसके बाद 2 करोड़ नहीं है बाबा, इसके लिए तो गैप आ गया, तो उसको लास्ट में बोला ठीक है चलो ये दे दो मेरे को, तो क्लाइंट खुद चूज करता है। ऐसे हम क्या किया है, 2 सेशंस रखा है जिसमें फर्स्ट मीटिंग पीडीएफ डायलॉग, अच्छा कॉस्ट ऑफ डिले करके एक ये, तो सपोज आज का आपका इन्वेस्टमेंट 5 लाख है, नॉर्मली क्या होगा ना, एडवाइजर क्या करते हैं, साइकोलॉजी यूज नहीं करते, जाके वो 5 लाख बोलते हैं, फिर कस्टमर बोलेगा ठीक है मैं सोचता हूं, वो साला सोचते रहता है। अच्छा उसको ये नहीं पता है कि सोचने का कीमत क्या है, तो मैंने ये कॉस्ट ऑफ डीले एक पेज बनाया और मैं एडवाइजर को बोलता हूं जब ये पेज आप समझाने जाते हो ना, तो क्लाइंट को बोलेगा सर आज अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 5 लाख लगेगा, 5 साल के बाद करेंगे तो 7.5 लगेगा, 10 साल के बाद करेंगे 10 लगेगा, तो सर आप कब शुरू करेंगे, 5 साल बाद कि 10 साल बाद? उल्टा उसको रिवर्स में क्वेश्चन पूछने का, तो क्लाइंट बोलेगा क्या मरवाओगे क्या, क्योंकि मैंने क्वेश्चन और ये ऐसा बनाया है जहां कस्टमर है, दूसरा कुछ बोलेगा ही नहीं। हमको ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए कि कस्टमर वो आंसर जो हमको चाहिए वो देगा। जैसे मैं मतलब संतोष नायर का एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि जब मैं गया था संतोष नायर के पास, ऑफ कोर्स तब तक मैंने काफी पॉलिसीज उनको बेची थी, बट 7 लेवल्स का फंडा जस्ट 97 में मैंने निकाला था। एक पेज के ऊपर मैंने ये सब मतलब लैडर बना के मैं लेके गया, सेम जो आज बताया वही मैंने उसको ये किया। बट उस समय पे उनका बेटियों का, तीनों बेटियों का एडुकेशन प्लानिंग के लिए 2.5 लाख रुपए का मैंने इलस्ट्रेशन पूरा बना के मैं बैग में रखा था। बट जब संतोष को गया मैं खाली उसको एक पेज के ऊपर ये 7 लेवल समझाया, ये है फर्स्ट लेवल में ये होता है, सेकंड लेवल जैसे अभी आपको बताया वैसे मैं उनको बताया। संतोष पूछा मेरे को बट ये मेरे को क्यों बता रहे, तो मैं बोला अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कर रहा हूं कस्टमर। तो बोला ये मेरे को आप क्यों बता रहे हैं, मैं बोला संतोष दो वजह है, एक तो ये है कि आप मेरे टॉप 10 कस्टमर्स है, तो ये नया कॉन्सेप्ट मैंने डेवलप किया, ऑफकोर्स मैं आपका फीडबैक चाहता हूं कि ये मार्केट में लेके जाने से मतलब होगा कि नहीं। तो बोला अच्छा ठीक है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अच्छा सेकंड क्या है, मैं बोला सेकंड एक्चुअली मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, तो मैं उनको ये किया और उनके जो इसके ऊपर बहुत अच्छा पेन मेरे पास था कलर वाला, मैंने ऐसे 3 नंबर पे टिक मार्क किया और संतोष को बोला संतोष कॉन्ग्रेचुलेशन आपने 3rd लेवल आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये बोलने का स्टाइल या बोलने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस में मैं क्या कर रहा हूं, क्लाइंट के अंदर कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस ट्रिगर कर रहा हूं और मैं फिर चुप बैठा। संतोष पेपर को देख रहा है, मेरे को देख रहा है, पेपर को देख रहा है, मेरे को देख रहा है, और उसको उनको क्या लगा मैं कुछ बोलूंगा, मैं कुछ बोला नहीं। तो मेरे को इमीडिएटली, और ये मैं किसी को भी सवाल पूछता हूं तो सब लोग मेरे को बोलते हैं उन्होंने बोला रहेगा 4th लेवल पे क्या करने का, वेरी सिंपल। तो मैं खाली ऐसे उनके आंख में नजर ना हटाते हुए बैग में से मैंने पेपर निकाला, मैं बोला संतोष 23 सिग्नेचर एंड 9 लाख 7.5 लाख का चेक, और इमीडिएटली उनको पूछने बिगर मैंने पेपर आगे किया, पेन दे दिया, बोला 1 2 3 4 ऐसा उनसे 23 सिग्नेचर्स करवाया और फिर मेरे को उन्होंने 7.5 का चेक दिया। अब मेरे को लगता है संतोष के सामने उस जमाने में अगर 15 25 30 मिनट हो गया मैक्सिमम हो गया रहेगा, उसमें अगर 7.5 लाख का चेक अगर मैं उठा सकता हूं तो ये पूरा साइकोलॉजिकल है, क्योंकि क्लाइंट खुद भी नहीं समझता है वो क्या कर रहा है, मतलब वो साइको सेल्स प्रोसेस मतलब। अच्छा दूसरा क्या है कि यहां मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूं, एब्सोल्युटली एक नया पैसे का मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूं, ना मैं कस्टमर को दगा दे रहा हूं या उसको मिस सेलिंग कर रहा हूं, कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली उसका जो रिक्वायरमेंट है वही रिक्वायरमेंट पे मैं उसको बात कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात सुनो आप कि मैं सब करके निकल रहा था तो संतोष बोला नालायक इधर आ, तो मैं डर गया, बोला चेक लेके मैं जा रहा था अभी तो मैं पीछे मुड़ गया, संतोष क्या हुआ, बोलते साला तू और 3 बार आने वाला है क्या। तो मैंने क्या किया, जब एक सेल क्लोज किया नेक्स्ट वाले को ओपन किया, तो मैं संतोष को बोला यस संतोष आई एम गोइंग टू कम 3 more टाइम, बट घाई करने में कोई मीनिंग नहीं है, अभी हम लोग 1 साल के बाद 5th लेवल का सोचेंगे, फिर 6th लेवल, ऐसा 2 4 5 साल में हम कंप्लीट करेंगे। 7th लेवल जाना चाहते हो ना, बोला ऑफकोर्स।
तो मैं क्या किया, मैं ऐसा कुछ कैरेट वहां छोड़ा जब मैं निकल रहा था, जहां संतोष, अभी यहां सोचेगा कौन, संतोष सोचेगा। अभी अभी हाल ही में मेरा एक बहुत पुराना बहुत बड़ा कस्टमर, उससे मैं ऐसा बात कर रहा था, खाली ऐसा मैंने 2-4 मतलब 7 लेवल्स के ऊपर मैंने बात कर दिया, तो वाइफ मेरे साथ डिस्कस कर रही थी, हस्बैंड जनरली उसमें ये नहीं, वो शांति से बैठा रहता है, तो उसको बोला प्रशांत अपने को साला 7 लेवल जाना है ना कि नहीं जाना है? बोला मेरे को किधर बीच में, मैं बोला मेरे को पूछता है अभी क्या क्या रहेगा अपना लेवल, मैं बोला मैं वो सॉफ्टवेयर में डाल के आपको बताऊंगा, मेरे को लगता है अप्रोक्सीमेटली आप 5th पे, नहीं 5th नहीं चलेगा, हमको 7th करना है। तो इससे क्या होता है, ये क्लाइंट को ना वो साइकोलॉजिकली आप वो क्रिएट करते हो, बेसिकली वो साइकोलॉजिकल है। और ट्रेनिंग आपने बोला, ट्रेनिंग, तो ये ट्रेनिंग हम लोग पूरा कंप्लीट, अच्छा उसके अलावा क्या रहेगा, एवरी मंथ डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा। तो कोई भी एडवाइजर इसके अलावा अगर कुछ भी उनको डाउट आता है तो वो हमको कांटेक्ट, मतलब वो सेशन में आके क्वेश्चन पूछ के उनका डाउट वो क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा हमने एक वीडियो कोर्स बनाया है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसके अलावा भी वीडियो कोर्स है, हर एक, मतलब उसका नाम है 7 लेवल हेल्प डेस्क। तो वह हेल्प डेस्क में 40 वीडियोस डाला है, कोई 2 घंटे का 1 घंटे का, बट मोस्टली 5-6 मिनट का वीडियोस है, जिसमें कोई भी ऐप रिलेटेड कभी भी कुछ कंफ्यूजन रहेगा वो वाला बात आप वो कोर्स में जाके डालेंगे तो उसमें 5 मिनट में आपको वीडियो मिलेगा जो आप सॉल्व कर सकते हैं। प्लस जो भी सेशन होगा, डाउट सॉल्विंग सेशन होगा या मार्केटिंग सेशन होगा, इसका सबका वीडियो कोर्स, वीडियो जो है वो कोर्स में उसको मिलेंगे, तो वापस वो देख सकता है, कभी भी लाइफ लॉन्ग उसको एक्सेस। वैसे बहुत सारी चीजें हैं इसमें जानने के लिए, लेकिन वो आपके थ्रू जो रेगुलर उसको ट्रेनिंग मिल रही है उसके थ्रू वो सारी चीजें समझ जाएगा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसा वो पीडीएफ खुद सामने बैठ के जब ये करता ना, पहला तो बहुत दिक्कत लगती है, बट वो करता है तो बहुत एक्साइटेड। लेकिन एक चीज मेरे को समझ में आ रही है कि ये एक बहुत बड़ा टूल है, मार्केट में लोग बहुत ज्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ये एक ऐसा चुंबक की तरह है, ये लोगों को खींच रहा है, अपने लोग खुद खींचे हुए आ रहे हैं इसकी तरफ, वंस आपने सिर्फ थोड़ा सा दिखाना ही है। करेक्ट। तो क्या इसमें मैंने ये भी सुना, आपने बताया था कि आप कुछ सर्टिफिकेशन देने वाले हैं इंश्योरेंस एडवाइजर, जो भी इसका जो भी आपके साथ में ये सॉफ्टवेयर खरीदता है इंश्योरेंस एडवाइजर, तो आप उसे कुछ सर्टिफिकेशन भी देने वाले हैं, और कैसे ये सर्टिफिकेट उसकी मदद करेगा उसके बारे में थोड़ा जानकारी। सो बेसिकली क्या होता है कि सर्टिफिकेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक एकेडमिक सर्टिफिकेट होता है जहां रिटन एग्जाम है या बहुत सारा वो रिटन मोर ऑफ थियोरी पार्ट रहता है। दूसरा सर्टिफिकेशन जो है उसको स्किल बेस्ड सर्टिफिकेशन कहते हैं। तो हमारा सर्टिफिकेट स्किल बेस्ड है, तो उसमें कोई एग्जाम लेने की जरूरत नहीं है, उसमें आपका खाली स्किल टेस्ट होता है। तो आपको क्या करना है, तो उसमें 3 लेवल्स है सर्टिफिकेट का। सब फर्स्ट लेवल है सर्टिफाइड फाइनेंशियल फ्रीडम कोच, सेकंड लेवल है एडवांस फाइनेंशियल फ्रीडम कोच, और थर्ड लेवल है मास्टर फाइनेंशियल फ्रीडम कोच। तो ये 3 सर्टिफिकेशन है। अभी सर्टिफिकेशन में क्या है कि फर्स्ट वाला जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल फ्रीडम कोच है, वो अगर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता है, इंट्रोडक्टरी सेशन अटेंड करता है, मार्केटिंग वाला सेशन अटेंड करता है, ऐप वाला सेशन अटेंड करता है, पोर्टल वाला सेशन अटेंड करता है, फर्स्ट मीटिंग पीडीएफ कैसे समझना वो अटेंड करता है, और सेकंड सोल्यूशन मीटिंग, तो ये 6 अगर वो अटेंड करता है तो उसका सेकंड क्वालिफाइंग राउंड हो जाता है। थर्ड उसको क्या करना है, बेसिकली क्योंकि ये स्किल बेस्ड है तो उसको 5 रेफरेंसेस जनरेट करने एजेंट्स के, तो ऐप के थ्रू डायरेक्ट वो रेफरेंस कर सकता है, क्योंकि उसको हमने एक रेफरल मॉडल भी उसमें बनाया है कि कोई अगर एजेंट दूसरा एजेंट को रेफर करता है तो उसको 250 कॉइन्स टाइप उसको कुछ मिलता है जो उसके वॉलेट में रहता है, और उसको 1 रुपी टू 1 कॉइन का वैल्यू के हिसाब से आगे वो एनकैश कर सकता है। बट वो अलग बात है, यहां उसको क्या करना है, 5 लोगों को रेफर करना है, वो 5 लोगों को इंस्टॉल करने के लिए बोलना है आपने, जो क्योंकि वो लिंक पे वो डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप में आ जाएगा, और फिर वो जो अपना इंट्रोडक्टरी सेशन वो करेगा, और फिर वो जब इंस्टॉल करेगा, ये एजेंट ने उसको खरीदने के लिए बोलना नहीं है, मार्केटिंग नहीं करना है, बट ये एजेंट को उन 5 लोगों का पीडीएफ जनरेट करके देना है। तो जब मैं दूसरे का पीडीएफ जनरेट करता हूं ना, वो अलग एक्सपीरियंस, और वो मैंने देखा मेरे ऑफिस में, जब मैंने लोगों को, अब 2 साल से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये सबको सब कुछ मालूम है। मेरे ऑफिस तो टेस्टिंग भी किया है, मतलब इतना डीप स्टडी उनका हो गया है कि टेस्टिंग भी कर, तो उनको मैं बोला तुम मेरे को सिखाओ कैसे करने का अभी पीडीएफ। तो बट वो लोग जब मेरे से ये एक्सरसाइज किया ना, वो लोग का एकदम ट्यूबलाइट जला, बोला सर बाप रे, ये तो हमको मतलब
हम लोग कर रहे थे सब ठक 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 ठक, बट हमको वो क्योंकि क्या है, सामने वाला किधर जा रहा है, किधर क्लिक कर रहा है, उसको उसका सब। तो ये 5 लोगों को पीडीएफ क्रिएट करने का जब वो करेगा, फिर उसको हम लोग एक लिंक देंगे, वो लिंक पे वो जाके खाली क्लिक करेगा कि वो उसका नाम डालेगा और बोलेगा यस मैं सेटिस्फाइड हूँ और ऐप मैंने देख लिया। वो खरीदेगा नहीं खरीदेगा, दैट हैज नथिंग टू डू। वो खरीदेगा तो आपको पॉइंट्स मिलेगा, बट वो 5 लोगों को आप जब जनरेट करके देते हो, जब आप दूसरे को सिखाते हो, तो ये करने पे उनको सर्टिफाइड फाइनेंशियल फ्रीडम कोच रहेगा। तो हम लोग लीगली इसका पूरा ये कर रहे हैं। गवर्नमेंट का भी क्या रेगुलेशंस है, इसके तरफ से लॉ का क्या ये है, सो सब उसका हम लोग को मतलब उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो उसका जूम अटेंडेंस वगैरह सब अटैच करके वो सब हम लोग रिकॉर्ड अभी बना रहे, ताकि वो करने के तो हम लोग नवंबर एंड तक ये सर्टिफिकेशन चालू करेंगे। तो हर एक एडवाइजर को ये फर्स्ट लेवल का हो गया। अब हमारा दूसरा एक कोर्स है जिसको हम साइको सेल्स कहते हैं, साइको सेल्स प्रोग्राम। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये पहले से मैं कर रहा हूं, बट ये साइको सेल्स प्रोसेस है, प्रोसेस का पूरा पढ़ाते हैं। 7 लेवल्स टूल है, क्योंकि प्रोसेस में आपको टूल भी चाहिए। तो प्रोसेस जो सिखाता है वो हमारा ये ऑनलाइन कोर्स है, जो 25 सेशन का होता है पूरे साल का। और वो कोर्स अगर कोई कर लेता है तो हमारे सिर्फ 2 कोर्स है 7 लेवल। एक कोर्स ये है साइको सेल्स, दूसरा कोर्स है हमारा लोनावला प्रोग्राम, जिसमें हम 4 दिन के लिए ये सॉफ्टवेयर में 10,000 फॉर्मूलाज है टोटल। ये 4 दिन में पूरा 10,000 मैन्युअली सबसे हम करवा के लेंगे, ताकि सॉफ्टवेयर के अंदर जो इंजन चल रहा है वो हर एक एडवाइजर के दिमाग में जा। और ये प्रोग्राम ऑलरेडी लाइक 300-400 लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो आपने अगर साइको सेल्स प्रोग्राम किया है या लोनावला किया है, ये ऐप वाला सब करने के बाद सर्टिफाइड आप हो गए, फिर उसके बाद सवाल आता है आपने अगर साइको सेल्स किया है या अगर आपने लोनावला किया है, पहले भी किया रहेगा सेम प्रोग्राम है, तो आपको एडवांस फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब और साइको सेल्स और लोनावला, तो आपको एडवांस फाइनेंशियल प्लानिंग है। उसमें फिर वापस उसमें एक प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट में क्या करना है कि उसको 5 सर्टिफाइड फाइनेंशियल फ्रीडम एडवाइजर्स का एक स्टडी सर्कल बना के उनको 13 वीक्स के लिए उनको कुछ हेल्प करना है। वो जब करेगा तभी उसको सेकंड सर्टिफिकेट मिलेगा। और लास्ट सर्टिफिकेट है मास्टर फाइनेंशियल फ्रीडम कोच। इसमें आप साइको सेल्स और लोनावला दोनों जब करते हैं और आपका प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर दे तो आपको मास्टर ही होगा। अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हम लोग सर्टिफिकेशन लीगली पूरा जो भी उसका रूल्स रेगुलेशन है उसके तहत कर रहे हैं। और हमारा वेबसाइट जो 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम वेबसाइट है, वो वेबसाइट के ऊपर एक ये पूरा कोचेस का लिस्टिंग रहेगा। तो अगर मैंने आपको सर्टिफाइड फाइनेंशियल फ्रीडम कोच का अगर सर्टिफिकेट मैंने बना के आपको दिया है, तो आपका एक मैं बैच बनाऊंगा जो ऑनलाइन आप यूज कर सकते हैं कहीं पर भी हो। सेकंड क्या करूंगा, मैं आपको एक क्यूआर कोड आपके कार्ड के लिए दूंगा, जो आप कार्ड के ऊपर क्यूआर कोड डालेंगे तो कोई भी कस्टमर उसको अगर स्कैन करेगा तो वो 7 लेवल्स का उसका प्रोफाइल पेज ओपन करेगा और कस्टमर ये कंफर्म कर सकेगा कि यस इसने ये सर्टिफिकेट लिया है करके। बहुत बढ़िया, ऐसा मतलब दैट्स हाउ इट इज। उसके पास में एक डिग्री हो गई। यस यस, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। लाजरस जी, आपका ये जो 7 स्टेप ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो मैं तो बहुत ज्यादा उससे इंस्पायर हुआ कि ऐसी भी कोई चीज किसी ने सोची और आपने क्रिएट की। तो अगर कोई इसको आपके साथ में जुड़ना चाहता है, 7 ये जो आपका सॉफ्टवेयर है ये लेना चाहता है कोई एडवाइजर, तो कैसे ले सकता है? उसके पहले रंजीत एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमको शायद इसमें करना चाहिए, वो पुल और पुश इफेक्ट का है। ओके, अब पुल और पुश इफेक्ट क्या है? पुश मतलब जो आज एजेंट करते हैं वो कस्टमर को पुश करेंगे, खरीदी करो, है ना, उसके पीछे लगेंगे, उसको हैरान परेशान करेंगे और ये करेंगे, तो उसको पुश कहते हैं। मतलब हमको कस्टमर कभी खुद ब खुद कुछ भी नहीं करेगा। और ये कभी हुआ नहीं है पूरे इंश्योरेंस के हिस्ट्री में, कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि कोई जाके इंश्योरेंस लेता है। ओके, तो वो बात है। जैसे कोई बोलता है ना दारू पीने के लिए तो सब लोग मतलब बार में जाते हैं, दूध आपको घर पे लाना पड़ता है क्योंकि अच्छा चीज है, वो लोग उसको ये नहीं है। बट 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम में ना ये पुल इफेक्ट है। अभी जैसा संतोष नायर जी का मैंने ऑलरेडी आपको एक एग्जांपल मैंने दे दिया, बट अगर आप देखेंगे पिछले कुछ 3-4 सालों में 10,000 स्टेप्स का एक कॉन्सेप्ट आया है और ये 10,000 स्टेप्स ने चलने का एक कॉन्सेप्ट आया है। और साला पूरा दुनिया में सडनली ये जो कॉन्सेप्ट इतना फायर कैच हो गया कि हर बंदा अभी उसके मोबाइल पे, उसके वॉच पे इधर उधर ट्रैकिंग कर रहा है।
अभी हम लोग बाहरगांव गए थे तो हर रोज हम लोग ट्रैक करे, आज 4,000 हो गया, आज 5,000 हो गया। तो ये एक फैड हो गया है, मतलब अच्छा दूसरा क्या है कि मैं कंपैरिजन के लिए दूसरों को बोलता हूं। तो मेरा एक फ्रेंड ने डाला है अभी कि मैं 1,000 दिन 10,000 स्टेप्स किया, तो हम लोग अरे वाह क्या बात है, तो क्या होता है कि ये क्यों ऐसा होता है कि लोग अपने आप को इसमें मोटिवेट होके इन्वॉल्व करते हैं। तो उसके पीछे में साइकोलॉजी देखा कि यार ये साइकोलॉजी क्या है कि ये चीज लोगों ने विदाउट कोई पुश नहीं किया, उनको कोई मार्केटिंग नहीं किया, कोई सेशन कंडक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं, कोई साला बिलबोर्ड कुछ लगाया नहीं, ना कोई एडवर्टाइजिंग किया, तो भी लोगों ने किया। तो इसमें क्या है, मेरे को क्या पता चला, मोटिवेशन के लिए आदमी को अगर मोटिवेट करना है तो ये मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है। सो मोटिवेशन कम्स फ्रॉम मेजरमेंट। ओके, तो मेजरिंग मतलब जैसा 10,000 स्टेप्स है, ये मेजरिंग है। ओके, जब आप मेजर करते हो, आपने एक माइलस्टोन दिया है कि 10,000 पहुंचना है, तो लोग खुद ब खुद वो ऑब्जेक्टिव को पाना चाहते हैं। तो कितने सारे लोग कभी भी इतने एक्टिव नहीं थे, सडनली एक्टिव हो गए। कितने लोगों ने अपना लिया, मतलब आप किधर भी देखेंगे बात, वो ऑफिस में भी अभी सब कंपनीज में लोगों ने मतलब मेरा लड़का है वो वाइस प्रेसिडेंट है, बट फिर भी उसको 10,000 स्टेप्स का वो पैरामीटर रहता है, तो ऊपर नीचे वो चलेगा, इधर करेगा, डिपार्टमेंट में थोड़ा चलेगा, बोलता है कि शाम तक मेरे को 5,000 एटलीस्ट मिनिमम स्टेप्स कंप्लीट करना है। तो टेबल पे नहीं बैठेगा, फोन कर रहा है तो फोन बैठ के नहीं करेगा, फिर वो चलेगा। तो ऐसा वो ये हो गया है। तो इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक है मेजरमेंट, दूसरा है एक ऑब्जेक्टिव। तो आप ऑब्जेक्टिव देते हो, तो 7 लेवल फाइनेंशियल फ्रीडम क्या करता है, एक ऑब्जेक्टिव देता है कि 7th लेवल आपको पाना है, फिर एक मेजरमेंट देता है कि आपने अभी 3rd लेवल किया, आपने 2nd लेवल किया, आपने 1st लेवल किया। तो इससे क्या होता है, आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो आप किसी को बोलेंगे आपने 3rd किया, तो उसको माइंड में आता ही है यार मुझे 7 करना पड़ेगा, और वो खुद उसके पीछे भागने लगता है। दूसरा जो एजेंट के तरफ से अगर हम देखेंगे, तो मैंने क्या किया है, डैशबोर्ड बनाया है। डैशबोर्ड में ऊपर वो एजेंट ने कितना क्लाइंट बनाया, कितना मीटिंग किया, कितना सेल किया और कितना प्रीमियम किया, इसका टोटल उसको स्क्रीन पे दिखते है। अच्छा, डैशबोर्ड नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको इंडिया के टॉप 5 परफॉर्मर्स, जिसने क्लाइंट सबसे ज्यादा किया है, जिसने सेल सबसे ज्यादा किया है, जिसने प्रीमियम सबसे ज्यादा किया है उसका, या मीटिंग ज्यादा किया है उसका लाइव यस एडवाइजर्स को, हाँ एडवाइजर का दिखता है, तो उसको सब पता चलता है कि यस। तो वो एक मोटिवेशन सामने दिखेगा तो लोगों को लगेगा ना साला ये तो इतना काम कर रहा है, मैं मतलब, तो इट इज लाइक अ रिवर्स ये मोटिवेशन उनको ये करने के लिए। तो क्लाइंट्स का जब, अच्छा आप रेफरेंसेस का देखो अभी, क्योंकि इसमें रेफरेंस है ना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं, रवि जेठानी है जो मेरे साथ ये करता था। उस जमाने में 7 लेवल खाली एक कॉन्सेप्ट था, एक कुछ एक्सेल शीट था जिसमें आप डेटा डालेंगे पता चलता था। रवि जेठानी ने एक टीओटी खाली 7 लेवल पे किया। फिर एक दिन मेरे को बुलाया, बोलता है लाजरस चलो आ जाओ यार एक दिन डिनर को आ जाओ, तुम्हारा कॉन्सेप्ट से मेरे को इतना अच्छा फायदा हो गया। तो एनएससीआई में मेरे को डिनर पे लेके गया। अभी हम लोग गेट से आगे अंदर जा ही रहे थे तो एक टेबल पे से एक बंदा उठ के आ गया और रवि को बोला, रवि सॉरी एक्सक्यूज मी आपका गेस्ट है बट बराबर, बट 1 मिनट में कुछ बोलूं क्या? तो रवि बोला हाँ हाँ बोलो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रवि जेठानी को उसने क्या बोला, बोलता हमारे टेबल पे देखो 4 हमारे मित्र हैं, हम लोग एवरी वीक आते हैं क्लब में, ये हमारा ही है। और आपने मेरे को बताया ना कि मेरा 4th लेवल कंप्लीट हुआ, तो मैं सबको बोल रहा था कि मेरा 4th लेवल कंप्लीट हुआ। तो लोग सब बोल रहे हैं अरे यार फिर मेरे को अपने को भी तो मालूम करना है ना। तो मैंने उनको बोला ठीक है आपके एजेंट से आप बात करो। वो हो गया अभी 2-3 मतलब वीक पहले। तो वो 2 वीक के बाद अभी आके आज मेरे को आज ही बोल रहे थे, बोला यार मेरा एजेंट को मैंने पूछा, वो बोलता है मेरे को तो मालूम नहीं है 7 लेवल ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बोला रवि क्या जरा आप प्लीज उनको बताएंगे कौन सा लेवल पे, उनको कुछ बेचने मत जाओ, एटलीस्ट खाली जस्ट उनको लेवल बता दो। तो रवि बोला हाँ नो प्रॉब्लम, आप मेरे को नंबर भेज दो, मैं नेक्स्ट वीक में जाके सबको कैलकुलेट करके मैं बताऊंगा। फिर हम लोग गए, अपना डिनर विनर हो गया। मेरे को यह पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, बट मैं आपको पूछता हूं कि सपोज रवि जेठा ने जाके उनसे बात कर लिया, एक का 3rd लेवल है, 2 का 4th लेवल है, एक का 5th लेवल है, और वो दोस्त लोग अभी टेबल पे वापस मिलते हैं। तो बोलेगा यार मेरा तो 5th लेवल हो गया। तो बोले क्या बात करते हैं यार मेरा तो 4th ही है। वो बोलेगा मेरा 3rd है। अब वो बंदे ने रवि को बोला है बेचो मत, बट उसको 3rd वाले को 4th पे जाना है, क्या करना पड़ेगा उसको तो रवि को कॉल करना पड़ेगा। मतलब क्या होता है ना इधर ऑटोमेटिक, और वो चारों मित्र ऐसा सोचेंगे कि यार हम
ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। मेरा अभी दो भाइयों से बात हुआ, एक थर्ड पे एक फोर्थ पे। तो भाई बोला नहीं नहीं हम लोग तो दोनों, वो दूसरे भाई को बोला देख तू लाजरस से इमीडिएटली बात कर, तू साला पीछे नहीं रहना चाहिए, फिर वो क्या करने का कार्यक्रम वो कर। तो हम लोग दोनों फोर्थ लेवल, फिर हम लोग बाद में साथ में हम लोग फिफ्थ लेवल पे जाएंगे। तो ये अगर आप देखते हैं ना, इसको प्रोग्रेशन कहते हैं। जब आप कोई प्रोग्रेशन करते हो और कोई ये करते हो तो ये पूरा जो मतलब क्या होता है ना, एक ब्रांडिंग का एक्सरसाइज हो जाएगा। आप एक दूसरा जब कोई किसी से बात करते हो वो यही बात करना चाहिए, अरे तो तेरा कौन सा। और इसमें कैसा है ना, बात करेगा लोग, बोलो अरे यार मेरा वो कुछ ऐसा ऐसा किसने, वो मेरा एजेंट ने बोला है ना मैं फोर्थ लेवल पहुंच गया, साला ऐसा बोलता है 7 लेवल्स होता है। फिर वो सामने वाला बोलेगा अच्छा कितना लेवल होता है ना, तो वो लोग आपस में, तो इसको है ना ब्रांडिंग कहते हैं। तो आपका 7 लेवल्स के थ्रू एक एजेंट का ब्रांडिंग। अच्छा दूसरा क्या है, अभी खाली 100-150 लोगों ने ये सॉफ्टवेयर खरीदा है, तो मतलब कोई किसी को पूछेगा तो वेरी रेयर चांस है कि वो अपना वाला एजेंट रहेगा। तो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ना फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो जो लोग इसको पहला अपनाएंगे वो 1-1.5-2 साल तक इसको घसीट के अच्छा काम कर सकते हैं, तब तक शायद और बहुत सारे लोगों को पता चलेगा। बट आई थिंक ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जल्दी करना बहुत। और आपने जो क्वेश्चन पूछा अभी क्या करना है, मैं आपको एक लिंक दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप डाल दो। तो जिसको भी इसके बारे में सोचना या समझना है तो वो लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। वहां पर हम उसको इंट्रोडक्टरी का लिंक देंगे, वो इंट्रोडक्टरी अटेंड करेगा। उसके बाद हम उसको इंस्टॉलेशन का लिंक देंगे, जैसा ही वो इंस्टॉल करेगा 2 दिन में उसको ऑफिस से कॉल आएगा और कोई उसके साथ बैठ के पीडीएफ जनरेट करेगा। पीडीएफ जनरेट करने के बाद उसको सोचना है कि मेरे को खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो इसमें कैसा है 30 डेज का फ्री यूज है, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, 30 डेज के लिए यूज कर सकते हैं। बट अगर आप 15 दिन के अंदर खरीदते हैं तो हमने एक बोनस रखा है, अर्ली बर्ड बोनस, जिसमें 10,000 वर्थ ऑफ हम लोग कुछ बोनसेस जो है वो यूजर्स को देते हैं। और उसमें उसको 400 दिन का एक्सेस मिलता है, मतलब वो 13 महीने का उसको एक्सेस अगर वो अर्ली बर्ड ये करेगा तो। और 1 महीने के बाद अगर वो खरीदता नहीं है उसका सॉफ्टवेयर चालू रहेगा, बट उसको खाली 2nd लेवल दिखेगा, 3rd 4th 5th 6th 7th उसको नहीं दिखेगा। तो जो 2nd लेवल वाला है वो फ्री में यूज कर सकते हैं। फैंटास्टिक लाजरस जी, बहुत अच्छी सुविधा आपने दी है। बड़ी आसानी से कोई भी व्यक्ति जो है वो आपके साथ में जुड़ सकता है, सॉफ्टवेयर को टेस्ट तो कर सकता है। यस। और 1 महीने का आपने फ्री भी रखा है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए। इनफैक्ट फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए भी बहुत बढ़िया चीज है। इंश्योरेंस एडवाइजर को तो डायरेक्ट मदद कर रहा है, उसका डूबती नैया को संभालने का एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। फैंटास्टिक लाजरस जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपको कि इतने खूबसूरत कॉन्सेप्ट को आपने बनाया, सोचा। इतना तो सोचता कोई नहीं है, लेकिन आपने सोचा, इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट बनाया। तो टोटल 2 साल लगा है इसको, 2 साल आपने लगाया इस कॉन्सेप्ट को बनाने में, बहुत बड़ी बात है। मैं जो हमारे साथ में दर्शक जुड़े हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक है, उस लिंक के द्वारा आप लाजरस जी के साथ जुड़िए। एटलीस्ट इस सॉफ्टवेयर को, ये नई चीज है जो कि आपको कहीं पे भी सोशल मीडिया पे मिलने वाली नहीं है। इसको एक बार देखिए, इसको टेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर इस नई चीज का इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। श्योर, थैंक यू वेरी मच।